अंदर लेके आती हूँ, उनके सामने ना कोई ऐसी बात ना करना, वो मेरे बुजुर्ग हैं, गुस्सा कर लेंगे, ठीक है। वो ना अंदर मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार आया, रिश्ते में मेरा भाई लगता है, तो उसके सामने ना आपने मेरे और अपने ताल्लुक के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी, वो बहुत गुस्सा करेगा। मेरी बेगम ने मार्केट जाना है ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, ठीक है कि नहीं। वो जब घर से जाएगी ना, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अरे अब बेगम तुम गलत समझ रही हो। हाँ हाँ, मैं ही गलत समझ रही हूँ कि एक गैर लड़की मेरे घर में, मेरे ही बेडरूम में, मेरे ही बिस्तर पर और मेरे शौहर के साथ, इतने बेबाकी के साथ मेरे शौहर के साथ बैठी हुई है, और मैं ही गलत समझ रही हूँ। मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम तो यहाँ से निकलो, तुमसे मैं बात बाद में करूंगी। पहले मैं अपने शौहर हयात नहीं बल्कि वाह हयात से तो बात कर लूं। हयात साहब, शक तो मुझे बहुत अरसा पहले से ही था, लेकिन मुझे आप पर अंधा यकीन था, लेकिन आज आपने मेरे यकीन को चकनाचूर कर दिया है। सरताज, वो लड़की आपको बेवकूफ बना रही है। आप खुद सोचें कि एक यंग लड़की 50-60 साल के मर्द के साथ अपने मरासम क्यों बढ़ाएगी? सिर्फ वो अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा करने के लिए आपके साथ उसने ताल्लुकात कायम किए हैं। ये सच है बेगम कि मैं उसे पसंद करता हूँ। oh, no! लेकिन मैं किसी तरह भी ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे दिल की आजादी हो। मैं तुम्हारे दिल का भरम भी रखना चाहता था और खुद को भी इस चीज से बचाना चाहता। आ गया ना सच आपकी जुबान पर, और आप जिद भी कर रहे थे। झूठ वो नहीं होता जिसे सुनकर इंसान को बुरा लगे, बल्कि झूठ वो होता है जिस पर हर इंसान जिद करे, और आप हैं कि आप जिद कर रहे हैं। शौहर अगर भटक जाए ना, तो औरत टूटती नहीं बल्कि लड़ती है, और फौलादी दीवार को रूही की मानद उड़ा देती है। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन एक सेकंड, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ? तुम एक हंसते बसते घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मैं किसी का घर नहीं तोड़ रही, मैं तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही हूँ। चलो, इतने दिनों में तुमने अपना उल्लू सीधा कर लिया ना, बेहतर यही होगा कि अब तुम इस घर से चली जाओ। मुझे घर छोड़कर जाने का कहने की बजाय आप अपने बूढ़े शौहर को काबू करें, मेरा तो काम ही यही है। बूढ़े लोगों को अपने जाल में फंसाकर सड़कों पर डोरती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? मुझे शर्म क्यों है? शर्म तो उन बूढ़े लोगों को है जो अपनी उम्र नहीं देखते और जवान लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। oh, no! अरे तुम तो ना मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो। देखो मैडम, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मेरा आपके शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरे लिए ना सिर्फ एक ATM मशीन है। अभी तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जाकर उन्हें बताऊंगी। वो यकीन नहीं करेंगे। करेंगे यकीन, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी घटिया गुफ्तगू जो है ना, वो सारी इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है, और अब ये रिकॉर्डिंग उन्हें जाकर मैं अभी सुनाऊंगी। ये क्या हो गया? ये आंटी तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। इससे पहले कि ये सारी रिकॉर्डिंग जाके उन्हें सुनाए, बेहतर है कि मैं निकल जाऊं यहाँ से। आपको मुबारक हो हयात। तुमने कुछ कहा? आपको अपनी गलत सोचों से वापस आना होगा, क्योंकि उस लड़की ने ये कबूल कर लिया है कि वो आपको अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए सिर्फ एक ATM मशीन समझती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये झूठ है बेगम, तुम उससे जलती हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। और क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? जल्दी तो हूँ मैं उससे, क्योंकि जिस शख्स के साथ मेरी जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं, उसने कभी इतनी मोहब्बत और प्यार से मेरी तरफ तो नहीं देखा जितना उस लड़की की तरफ देखता है। और क्या करता? तुम्हारी ये रोज की चिक चिक लड़ाइयां झगड़े, इनकी वजह से मैं मजबूर हो गया। सरताज, उम्र ढलने से इंसान की ख्वाहिशात खत्म नहीं होती, लेकिन अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए ना, तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। मगर मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सच्ची मोहब्बत वो नहीं होती जो वक्ती खुशी दे,
बल्कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो हालात बदलने पर भी हाथ न छोड़े। आपने मुझसे सबूत मांगा है ना, आपकी उस चहेती ने जो सारी बातें मेरे साथ की है ना, उसकी तमाम गुफ्तगू जो है ना वो मैंने इस मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की है कि आप सुन लें और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लें। मुझे शर्म क्यों है? शर्म तो उन बूढ़े लोगों को है जो अपनी उम्र नहीं देखते और जवान लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा आपके शोहर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरे लिए ना सिर्फ एक एटीएम मशीन है। बेगम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। आपने माफी मांगी ना, माफी भी एक वाहिद वो रास्ता है जो टूटे हुए घरों को दोबारा जोड़ देती है। आगे भी देखो